हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो माय बेस्ट विशेज टू एवरीवन यूथ हु वॉच माय वीडियो। दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, सपोर्टिव हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग रीजनेबल हैं और बिल्कुल आप लोगों को रीजनेबल होना चाहिए। आप किसी की बातों को या किसी की इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर सकते हैं। आपके पास अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको अधिकार प्रोवाइड करता है कि आप अपने रीजन का यूज करें। आपको फंडामेंटल राइट्स है, बोलने की आपको स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं विद रीजन के साथ। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह से बने रहिए। ऑलवेज बी हैप्पी, बी स्ट्रांग एंड बी पॉजिटिव। इसी अप्रिसिएशन के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट और एनटीए, यानी कि इसमें जो भी आपका सिलेक्शन होगा, इसमें किसका निर्णय मान्य होगा, इसी के बारे में आज एक्चुअली बात करेंगे। और देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट इतना सक्षम होने के बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो पेपर कराया वो एनटीए से क्यों कराया, क्योंकि इससे पहले जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट पेपर कराता तो खुद ही उनकी सिलेक्शन प्रोसेस होती थी, वाकई बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि सब कुछ क्या होता था, कॉमली स्मूथली हो जाता था। इतनी सारे जितनी भी इस समय प्रॉब्लम होती इतना तो होती नहीं थी। और नेक्स्ट है कि अगर एनटीए एजेंसी कराई भी है आपका पेपर, तो कितने हद तक क्या है ट्रांसपेरेंट रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी को लेकर। उसके बाद जो धांधली का मुद्दा है वो किस क्लॉज पर कैंसिल किया जाएगा और किया गया है, और इसके बारे में ही हम बात करेंगे। और आपका फाइनली रिजल्ट और सिलेक्शन जो होगा उस पर अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा, क्या एनटीए का मान्य होगा कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का। एक्चुअली इस वीडियो में ही बात करेंगे और सबसे लास्ट में आपका रिजल्ट अपडेट्स के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था एनटीए से पेपर कराने के क्या क्या रीजन्स रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि देखिए, जो भी एनटीए का गठन किया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी बॉडी को आपका जो भी कंक्लूड करती है या उसका कंडक्ट करती है, तो उसका सबसे ठोस मुद्दा यही दिया जाता है कि वो बॉडी क्या होगी, निष्पक्ष होगी, किसी भी राज्य के लाभ से प्रभावित नहीं होगी। यानी कि जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी क्या होगा, समान अधिकार मिल सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनकी अपेक्षा। इसलिए सबसे पहला रीज़न यही था कि जो एनटीए का गठन किया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, तो किसी भी स्टेट के लाभ से प्रलोभित नहीं होगा। जो भी पेपर कराया जाएगा या कंडक्ट कराया जाएगा वो पूरी तरह से निष्पक्ष होगा। इसीलिए क्या किया गया है, एनटीए से पेपर कराया गया है। सबसे पहला रीज़न यही था और एनटीए से कराने का, क्योंकि और इसका बहुत दिनों से गठन तो नहीं हुआ, न्यू थी। और इसमें क्या गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन था हर एक स्टेट को। इसलिए सबसे पहला रीजन बना था कि आपका पेपर एनटीए से गठित कराया गया था। सेकेंड क्या था कि ये आपका एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इस पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल या अदर दबाव नहीं था। इस वजह से भी क्या किया गया है, इससे कंडक्ट पेपर कराया गया है आपका जो भी एजेंसीज बनाई गई थी, जो भी एजेंसी है। और देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी ज्यूरिडिक्शन लेवल में लोग आते हैं, जैसे कि आपके हाई लेवल्स के जजेज हो गए या उनसे रिलेटेड कोई भी बेंच हो गई, उसके अगर कोई रिलेटिव है, उनका सिलेक्शन अगर इलाहाबाद में हो जाता था तो क्वेश्चन रेज होता था कि उनके रिलेटिव थे, इस वजह से उनका सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। इस वजह से भी क्या किया गया है, इससे आपका पेपर कंडक्ट कराया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं आपका कि जो एनटीए एजेंसी थी वो कितनी हद तक ट्रांसपेरेंट रही। तो सबसे पहले देखिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी ऐसे ही नहीं है, इनका जो भी इन्होंने अब तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अदर एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट कराए हैं उससे इनकी अकाउंटेबिलिटी की पता चलता है कि यानी कि इनकी अकाउंटेबिलिटी अच्छी रही है। उन पर कोई भी ऐसा एलिगेशन या आरोप नहीं लगा है अब तक इन्होंने जो भी पेपर कंडक्ट कराए हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये हो गया आपका। और दूसरा है कि जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइन थी, इन्होंने उसको क्या किया है, एकदम सावधानी पूर्वक पूरा किया है, यानी कि उसको फॉलो अप किया है। इस वजह से इनका ट्रांसपेरेंसी का भी पता चलता है, इसलिए इनको ट्रांसपेरेंट बॉडी घोषित किया जा सकता है। यानी कि अपनी पूरी तरह से अपने जो भी इनका गाइडलाइन था उन्होंने फॉलो किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी इशू आए थे उसको उन्होंने तुरंत रिजॉल्व किया। इससे उनका स्ट्रॉन्ग डिसीजन और एक्टिव बॉडी होने का भी प्रमाण मिलता है। इस तरह से क्या है कि एनटीए कहीं ना कहीं अपनी जो भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया है वो पूरी तरह से सही है, और ऐसा मान सकते हैं आप। अभी तक ऐसा कोई एलिगेशन उनका अदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में नहीं लगा था। स्टूडेंट ही जिम्मेदार होते हैं, इसके लिए आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट कहीं भी या एनटीए कहीं भी जिम्मेदार नहीं हो सकता है। उसके लिए आपके स्टूडेंट ही जिम्मेदार होते हैं। वो स्टूडेंट जिनके पास या तो पैसा बहुत ज़्यादा है, सोचते हैं कि पैसा देकर अगर नौकरी मिल जाती है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट होते हैं जिनका लिंक का मतलब है कि उनकी पहुंच अच्छी खासी होती है, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी घूमते रहें, लिंक अच्छा है तो नौकरी तो लगी जानी है। और तीसरे वो स्टूडेंट हैं जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, अब तो नौकरी नहीं लग रही है, तो बस किसी भी तरह से नौकरी लग जाए, पैसा भी लेकर कोई लगवा दे। ये वाली इस कैटेगरी के भी स्टूडेंट होते हैं। और सारे स्टूडेंट की मैं बात
बात नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग तो हैं, स्टूडेंट ही तो पैसा देते होंगे, ऐसा तो नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट बुलाता होगा कि आओ भैया पैसा दे दो नौकरी ले लो। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है, स्टूडेंट खुद इसके लिए जिम्मेदार है। आप लोगों को खुद नौकरी चाहिए होती है। आप लोग इतने मर्सीलेस हो जाते हैं, सॉरी जो स्टूडेंट कराते हैं, कि वो दूसरे का भी हक छीनने से पीछे नहीं आते हैं। कहते हैं मुझे नौकरी मिल रही है, मैं पैसा देकर ले रहा हूँ, इसमें मैं किसी का हक नहीं छीनूं। हो सकता है कि जो बच्चा आपका कैपेबल हो उसका सीट तो ज़रूर चली जाती है। ये थोड़ी सी बात हो सकती है, धांधली वाला मुद्दा है। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके लिए पूरी तरह से स्टूडेंट ही जिम्मेदार हैं। स्टूडेंट ही पैसा देते हैं, स्टूडेंट ही लिंक का पता लगाते हैं। तो इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? किसी पे एलिगेशन तो नहीं लगा सकते हैं। आप खुद ही किसी से मिलते होंगे, किसी से बात करते होंगे, तभी कोई आपका कराता होगा। ऐसे तो नहीं है कि कोई बुलाता होगा कि हमारी दुकान खुली है, आइए यहाँ से आप सिलेक्शन लेकर जाइए। तो इसके लिए आप पूरी तरह से स्टूडेंट को जिम्मेदार क्लॉज भी ठहराता है, जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। देखिए उसमें उन्होंने क्लॉज नंबर 9.26 दिया है, जो कि आपका गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी नोटिफिकेशन से रिलेटेड और सिलेक्शन से रिलेटेड। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए उन्होंने जो आपका है ये 9.26 है, उनमें इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस इन द ट्रांसपेरेंट वे। सीधे सीधे इस क्लॉज में कहा गया है, हेंस द कैंडिडेट हैज़ टू बी केयरफुल ऑफ थॉट्स हु प्रॉमिस टू गेट देम सेलेक्टेड अनलॉफुली और ऑन इनलीगल कंसिडरेशन एंड मीन्स। यानी कि आपको किसी की बातों में नहीं आता है कि कोई आप पैसा दे दीजिए आपका करा देंगे सिलेक्शन। ऐसी चीज़ों में आपको नहीं फंसना। अगर आप फंसते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी होगी। आपका इसमें कोई कोर्ट या कोई भी मदद नहीं कर सकता है। ये इस लॉ का है। और देखिए कहते भी हैं कि सौदागरों की बाजार हमेशा चलती है जब तक लूटने वाला तैयार हो। तो जी बिल्कुल आप लोग खुद ही पैसा देते हैं, खुद ही। अगर धांधली बार या भ्रष्टाचार की बात होती तो भ्रष्टाचार कौन करता? अधिकारी तो होते हैं, लेकिन बच्चे भी उसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सोचते हैं कि पैसा देकर बच्चों की अपने क्या कर लिया जाए, गवर्नमेंट जॉब लगा दी जाए। तो इसके लिए आप केवल अथॉरिटी को ही आप दोषी नहीं ठहरा सकते, उसके लिए नागरिक भी जिम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं, और पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। और उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट है कि सिलेक्शन का अंतिम निर्णय किसका होगा और किस क्लॉज के अंतर्गत होगा, उसके भी बारे में बात करेंगे। कि देखिए अंतिम निर्णय जो होगा सिलेक्शन को लेकर वो एनटीए का बिल्कुल नहीं होने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही होगा। तो उसके बारे में कौन सा क्लॉज दिया हुआ है, तो 9.2 में सीधे सीधे लिखा गया है कि जो भी सिलेक्शन से रिलेटेड क्लॉज है वो आपका जो भी सिलेक्शन होगा, रिजल्ट होगा, वो पूरी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय ही मान्य होगा। जो भी बॉडी एग्जाम कंडक्ट होगी वो किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। अभी कौन सा क्लॉज है, उसमें क्या लिखा गया, अभी हम आपको दिखाते हैं और रिजल्ट अपडेट के बारे में भी बात करें। देखिए क्लॉज 9.2, द डिसीजन ऑफ Honorable High Court of Jurisdiction at इलाहाबाद shall be final in all matters। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही निर्णय क्या होगा, पूरी तरह से अंतिम होगा और फाइनल होगा। इसके लिए कहीं से भी जो भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया है, कोई अदर बॉडी का नाम इसमें नहीं लिखा गया है। और जैसे कोई भी रिलेटेड मैटर था, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म था, कैंडिडेचर ऑफ एनी एप्लीकेंट था, या पेनाल्टी ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जिम्मेदार है। उसका डिसीजन जो था वो फाइनल होगा आपका। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस और अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, और लास्ट में देखिए आपका सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट। ये पूरी तरह से इलाहाबाद के डिसीजन पर ही निर्णय करता है। जो भी कोर्ट केस चल रही है, अगर इलाहाबाद का जो भी हाई कोर्ट का निर्णय होगा, क्योंकि वैकेंसी उनकी है तो उन्हीं का मान्य किया जाएगा। और 100% श्योर है। आप लोग रिजल्ट को लेकर भी आश्वस्त रहिए, आपका रिजल्ट आपके ही पक्ष में आएगा। यानी कि फाइनली आपका रिजल्ट आएगा, कहीं भी रीटाइपिंग नहीं होने वाली है आपका, कहीं भी आपका हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल, कुछ भी नहीं होगा। और बस थोड़ा सा एग्ज़ाम लेट हो रहा है, उसके लिए कुछ लीगली अनलीगली जो भी प्रोसेस आपका अगर मान रहे हैं तो हो रही है। बस इसमें थोड़ा सा लीगल मैटर था, इस वजह से देरी हो रही है। नहीं तो आपका रिजल्ट फाइनली आ जाना चाहिए फरवरी के लास्ट वीक में। जैसे मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, कल की डेट के लिए मैंने इसे लिख दिया था 27, 28, 29 लिख दिया था, लेकिन मैंने वीडियो बनाते समय 29 को 26 किया था। कुछ बच्चों को इससे रिलेटेड इश्यूज़ थे कि आपको डेट नहीं पता था, सॉरी वो मिस्टेक से हो गया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो आपका फरवरी के लास्ट वीक में टेंटिवली है, ये भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 100% अगर 21 की जो भी आपकी हीयरिंग है वो हो जाती है तो आप इतना मान के चलिए कि आपका फेब लास्ट में रिजल्ट ज़रूर आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्च से पहले नहीं आएगा, वो हीयरिंग पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा। और जो भी बेंचेज बनाए गए उनके निर्णय पर ही डिपेंड करता है ये भर्ती आपका। तो आई होप कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।